अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और आपका रमज़ान बहुत अच्छे से गुजर रहा होगा। रमज़ान के लिए एक स्पेशल सी रेसिपी मैं आपके लिए लेके आई हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगी। इफ्तार में पकोड़े और समोसे के बगैर मज़ा भी नहीं आता, लेकिन ज़्यादा डीप फ्राई चीज़ें खा के हेल्थ इश्यूज़ भी होते हैं। उसके लिए ये बहुत बेहतरीन है। इस बहुत ही हेल्दी है। इसमें हम वेजिटेबल्स यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम तोरी लेंगे, सब्ज़ तोरी ली है। इसको अगर आप चाहें तो छील लें, अगर नहीं तो छीले बगैर भी आप इसको ऐड कर सकते हैं। सब्ज़ तोरी को इंग्लिश में ज़ुकीनी बोलते हैं और इसमें बहुत ज़्यादा फाइबर, विटामिन ए और विटामिन के होते हैं, जो कि बहुत हेल्दी होते हैं। अब इसको हम क्रश कर लेंगे। रमज़ान के हवाले से ये बहुत हेल्दी स्नैक है और बहुत टेस्टी बनता है। आप ट्राई कीजिएगा, आपको मज़ा आएगा। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आएँ तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ लगे बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। जी, ज़ुकीनी हमने क्रश कर लिया है और इसको अब हम निचोड़ कर इसका सारा पानी निकाल लेंगे। अगर आपके पास कोई मलमल का कपड़ा हो तो उसमें डाल के इसे अच्छे से स्टेन कर लेंगे। तोरी को निचोड़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसमें 95% पानी होता है और पानी की वजह से बैटर बहुत पतला हो जाता है। तोरी को अच्छी तरह निचोड़ने के बाद अब हम इसमें क्रश्ड गाजर ऐड कर देंगे। गाजर भी विटामिन ए से भरपूर है और जैसा कि आपको पता है आंखों के लिए बहुत अच्छी होती है। इसी के साथ हम बंद गोभी ऐड कर देंगे। बंद गोभी भी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है। बंद गोभी में भी विटामिन ए, सी और के होते हैं और मैग्नीशियम होती है, पोटेशियम होती है। बंद गोभी भी बहुत फ़ायदेमंद और बहुत हेल्दी होती है। इसमें अब हम ज़ीरा ऐड करेंगे। सॉल्ट टेस्ट के मुताबिक ऐड करेंगे। सॉल्ट आप अकॉर्डिंग टू टेस्ट कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने हाफ़ टी स्पून से भी कम ऐड किया है। अब हाफ़ टी स्पून चिली ऐड की है। रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे। कोरिएंडर पाउडर ऐड करेंगे हाफ़ टी स्पून। अब हम 2 टेबलस्पून ग्राम फ्लोर ऐड करेंगे। बेसन 2 बड़े चम्मच ऐड करेंगे। बेसन भी अगर आप थोड़ी मिकदार में यूज़ करें तो इसके नुकसान नहीं होते बल्कि फ़ायदा ही होता है। ये भी आपकी हेल्थ के लिए ठीक होता है। इसी के साथ हम एक अंडा ऐड करेंगे। जैसा कि सब लोग जानते हैं अंडा बेहतरीन सोर्स ऑफ प्रोटीन है। ये भी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, बेनिफिशियल है। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी पसंद करते हैं तो इसमें ग्रीन चिली भी ऐड कर सकते हैं। अब हम इन सब चीज़ों को अच्छे से हाथ से मिक्स कर लेंगे। आप स्पून भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हाथ से जो बाइंडिंग आती है वो स्पून से नहीं आती। इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि तमाम चीज़ें यकजान हो जाएं। ये स्नैक्स पकोड़ों का बहुत अच्छा अल्टरनेट है। अगर आप ये स्नैक बनाएंगे और यूज़ करेंगे तो आप पकोड़े बनाना भूल जाएंगे। बहुत ही टेस्टी बनता है, बहुत ही फ्लेवर्ड बनता है। अब पैन में 2 टेबलस्पून ऑयल ऐड कर लेंगे। सब्जियां हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती हैं, इसलिए कोशिश करनी चाहिए जितनी ज़्यादा हो सके सब्ज़ी का इस्तेमाल करें। हम लोगों ने सब्ज़ी का इस्तेमाल बहुत कम कर दिया है। चिकन और गोश्त के साथ साथ दालें और सब्ज़ियां भी हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि कुछ विटामिन्स और मिनरल्स ऐसे होते हैं जो कि दालों और सब्ज़ियों से ही मिलते हैं। अब हम बैटर को पैन में डाल के थोड़ा सा हल्का से चम्मच से फैला के टिक्की की शेप दे देंगे और इसकी छोटी छोटी टिक्कियाँ बना लेंगे। इसे शैलो फ्राई करेंगे, इसे डीप फ्राई नहीं करना। बहुत जल्दी बन जाती है। बहुत लो आंच पे आपने इन्हें बनाना है ताकि अंदर से जो वेजिटेबल हैं वो भी सॉफ्ट हो जाएं। ये स्नैक्स बच्चों के लिए भी बहुत हेल्दी हैं। आप अगर चाहें तो लंच में भी बच्चों को ये चीज़ें बना के दे सकते हैं। वैसे तो बच्चे सब्ज़ी खाते हुए नखरा करते हैं, मगर इस तरह से स्नैक्स बने हो तो बहुत पसंद करते हैं और खाते हैं शौक़ से। बहुत क्विक रेसिपी है, बहुत जल्दी बन जाती है, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी नहीं है। 5 से 10 मिनट में आप जल्दी से इनको बना लेते हैं। फ्राई भी जल्दी हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेती सब्ज़ी। 5 मिनट में ही तमाम सब्ज़ी बहुत सॉफ्ट हो जाती है और कोई कच्चापन नहीं आता।
बस आपने इनको तेज़ आंच पे फ्राई नहीं करना है, नॉर्मल मीडियम लो आंच पे फ्राई करें। हल्के सेक पे बहुत अच्छी सी ये बन जाएंगी। छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिनका हम ध्यान रखें तो चीज़ें बहुत अच्छे से कुक हो जाती हैं, कुकिंग बहुत अच्छी और इजी हो जाती है। कुकिंग में हीट बहुत मैटर करती है। कुछ चीज़ें होती हैं जो हल्की आंच पे पकती हैं, कुछ चीज़ें होती हैं जो तेज़ आंच पे पकती हैं और हल्की आंच पे वो अकड़ जाती हैं या ख़राब हो जाती हैं। इसलिए हीट का ध्यान रखा करें। 3 मिनट तक हम इसे लो आंच पे कुक करेंगे और फिर इसे पलट देंगे। देखिए कितना प्यारा कलर आ गया, ब्राउन सा कलर आएगा तो ये कुक हो जाएंगी। रमज़ान में कुकिंग के साथ साथ हमें इबादत का भी एहतमाम करना चाहिए और इस तरह से अपने टाइम को मैनेज करना चाहिए कि जल्दी से हमारे काम ख़त्म हो जाएं और हम अपनी इबादत को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दे सकें। ये स्नैक बहुत क्विक बन जाते हैं और बिल्कुल भी ऑयली नहीं होते, थोड़े से ऑयल में फ्राई हो जाते हैं और हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छे हैं। वेजिटेबल्स जितनी भी इसमें इस्तेमाल हुई हैं वो हेल्थ के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको किसी भी पॉइंट पे लगे कि ये चीज़ अच्छी है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मेरी हमेशा कोशिश यही होती है कि कोई अच्छी और बेनिफिशियल चीज़ आपके साथ शेयर की जाए। उम्मीद करती हूँ कि आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। दुआओं में याद रखिएगा, रमज़ान का महीना है। सबके लिए बहुत सी दुआएं कीजिएगा, कोई पता नहीं किसकी दुआ कबूल हो जाए। मैं लेती हूँ आपसे इजाज़त। मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।